पाप को छुआ भी नहीं है जीव। पर्याय में चला ये और कर्म बनते गए, चार गति भटकता रहा, लेकिन जीव का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। इतना ही दिव्य धनी में जिनराज को कहना है कि पंच बाल यति स्वरूप ही सब जीव पहले से ही विराजते हैं। ऐसा समझते से ही अतीन्द्रिय आनंद का प्रवाह अंदर जीव की परिणति में फूटेगा, झरने लग जाएगा जीव पे। अगर झरना चालू नहीं होता है तो पंच बाल यति को मानता ही नहीं है जीव। फिर से ब्याह शादी किए हों कि नहीं किए हों, मुनिराज बना हो कि नहीं बना हो, अनंत दशा अभी जीव की हुई कि नहीं हुई, ये सब एक समय की पर्याय की कथा है। उसी समय में हर जीव पहले से ही पंचबाल्यती स्वरूप अर्थात आनंद शांति सुख का दरिया विराजता है। इतना ही प्रयोजन है जिनराज के दर्शन का, पूजन का, भक्ति का। अज्ञान अंधकार में अपने को पामर ही पामर समझ बैठा है जो है, प्रभु परमात्मा विराजता है जो। जब समझेगा उसी क्षण से समझ में आएगा कि मैं तो अनादि से ब्रह्मचारी ही रहा हूँ। गृहस्थ जीवन के अंदर भी रहने वाला जीव भी ब्रह्मचारी के अनुरूप समझे तो क्या चाहते? जगत के जीव को ये समझना पड़ेगा, नहीं तो अतीन्द्रिय आनंद की शुरुआत नहीं होगी। कैसे बस कैसे चले बताओ? आनंद की धारा तो आत्मा समुद्र है, हर जीव समुद्र है, पहले से ही है। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी से, दिव्य धनी से समझ में आ सकता है जीव को। अगर उसका उपादान जागृत होएगा तो खाली भगवान को सुना के घर जाओ, ये कोई मान कषाय पोषण करने की जगह नहीं है भाई। कैसे जागृत करें? अभी क्या कहा, क्या बाकी रखा? पूरी बात तो आ गई, फिर अप्लाई कैसे? प्रैक्टिकल ऐसे करें कि बार बार विचार करो कि शरीर ज़्यादा देर रहेगा नहीं, मल मूत्र का ढेर है, कुटुंब परिवार सब ठगों की टोली है, अपना टाइम बर्बाद हो रहा है, अपना जीवन तो जा रहा है। और सच्चा सुख, आनंद का भोग अनंत काल तक अपनी पर्याय में हो, इसके लिए जिनेंद्र भगवान की वाणी है। अगर अपन वाणी का तिरस्कार करें और अपने आप को हीन मानते ही चले जाएं तो कभी आनंद धारा प्रकट नहीं होगी जीव को। उसको तत्काल समझना चाहिए कि जैसे जिनराज है वैसा जीव राजा है, मैं भी हूँ और एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव सब ऐसे ही हैं। तो उसको सहज रूप से दूसरे जीव के प्रति भी व्यवहार सुधर जाएगा। चाहे जैसा भोजन कर लो, चाहे जैसा खाओ पियो, चाहे जैसे गंदे प्रणाम करो, ये अटक जाएगा जीव। उसकी बुद्धि में थोड़ा बैठेगा और फिर जिनराज से, दिव्यधनी से या शास्त्र से जब सुनने आएगा तब आत्मा की महिमा की बात चलेगी, तो ही जिनवाणी सुन रहा है। और जीव खुद आत्मा है, उसको निज आत्मा की महिमा अनुभूति में प्रकट होती है। अर्थात जब समझेगा तब प्रकट होगी, जिस क्षण समझेगा उसी क्षण प्रकट होगी, देर का काम नहीं है। चारित्र की पर्याय में ब्याह शादी का भाव ज्ञानी को भी होता है, तीर्थंकर के जीव को भी होता है, दूसरे के तो छोड़ दो, नहीं होता है, नहीं होता है। तो कहाँ से आते? आदिनाथ भगवान को ब्याह शादी के 3-3 रानियाँ हुई कि नहीं हुई? नहीं भी होता है, नहीं भी होता है, होता भी है, दोनों तरह की बात है। तो आज तो नहीं होता है का दिन है, ऐसा कुछ नहीं है। हर क्षण जीव के हाथ में मौका देना चाहती जिनवाणी, कोई भी जीव हो, उसको हीन निगाह से नहीं देखना है। होता है। और राजा श्रेयांश अपन कहाँ से लाते? नहीं होता तो राजा श्रेयांश कैसे बनते? हाँ, कैसे बनते बताओ? थे तो राजा श्रेयांश बने, 10 भव पहले का उनको याद आ गया
कि दिगंबर मुनिराज को आहार दान कैसे दिया जाता है, कैसी अष्ट द्रव्य से पूजा की जाती है, दिगंबर मुनिराज की पढ़ाया जाता है। जबरदस्त अति विनयवंत 42 अंतराय 46 दोष टाल करके जरा भी अंतराय नहीं हो जाए उनको, क्योंकि मुनिराज मतलब बहुत बड़ी बात है। वो तो अनंत भगवान और मुनिराज में कोई अंतर ही नहीं है। करते क्या हैं मुनिराज जंगल में? हाँ, तो कुटुंब परिवार का राग छोड़कर, देह का खाना पीना सब राग छूटकर सीधे जंगल में जाके प्रचुर आनंद आत्मा का खान में से निकलते हैं। ज़्यादा है खान है ना, जीव तो अनंत काल तक निकले ही उसमें से। खान में से क्या निकलेगा? सोने की खान में से सोना ही निकलेगा, पत्थर थोड़ी निकलेगा। मानता नहीं है जीव, जानता नहीं है अपने को। जीवित है जो ज्ञानी हो गए वो गृहस्थी में रह के भी ये कार्य कर सकते हैं। मुनिराज क्यों बनना? भाई इसलिए बनना कि जब प्रचुर आनंद भोगने का आप कहा गया, छोटी सी धार चालू होती है सम्यक दर्शन में, तो बाकी चारित्र मोह का दुख बहुत होता है। चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में तो व्रती बनते हैं, देश व्रती। चौथे गुणस्थान में तो एक भी व्रत नहीं होता है। वो धारण भी कर ले तो भी समझते हैं कि ये व्रत है ही नहीं। व्रत तो अपनी शुद्धात्मा में लीनता का नाम है। जरा सी भी लीनता शुरू हुई तो अविरत सम्य दृष्टि के तो होता ही नहीं है, तो उसको व्रत नहीं कहते हैं। व्रत तो पंचम स्थान से चालू होता है, और वो मानता भी नहीं है कोई सम्यक दृष्टि आत्मानुभूति होने के बाद कि मैं व्रती हो गया हूँ, ऐसा नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि परिणति में भारी दोष चलते हैं चारित्र मोह के। इसलिए वो जानता है कि मेरी परिणति बेहद गंदी है, द्रव्य मेरा पवित्र है। चाहता ही, हर क्षण चाहता है। इसीलिए तो भगवान के दर्शन पूजन करके मुनिराज को याद करता है। मुनिराज की भक्ति नहीं, वो तो जैन ही नहीं है। मुनिराज जंगलवासी प्रचुर आत्मा में लीन होने वाले हैं, आत्मा ही दिखाते हैं और सारे जगत को अपने जैसा आप समान सभी जीव जान। मुनिराज जो समझे मैं बड़ा हूँ और ये जीव छोटा है, तो मुनिराज नहीं है। फिर उनकी वाणी में, उनके दर्शन में, उनके ज्ञान में हर जीव सिद्ध समान ही दिखता है। और कोई प्रश्न? अगर प्रश्न खत्म हो गए तो अतीन्द्रिय आनंद धारा चालू हो जाएगी, और नहीं तो प्रश्नोत्तर की झड़ी तो लगना ही चाहिए और चलेगी। चलो महावीर भगवान की जय।